हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनाइट एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आज यानी 1 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 3 स्टेज में एग्जाम होता है। स्टेज 1 में आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है फ्रेंड्स, जो कि स्क्रीनिंग एग्जाम का डेट रखा गया है 21 और 22 नवंबर 2020 को। यहाँ पे देख सकते हैं 21 एंड 21 एंड 22 नवंबर 2020 एग्ज़ाम होना है इसका। फ्रेंड्स, इसका सिलेबस क्या है, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या क्या स्टेज हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टेज 1 जो होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। और ये फ्रेंड्स, जब आप लोग स्क्रीनिंग एग्ज़ाम यानी स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। उसके बाद इसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये केवीएस या एनवीएस की तरह नहीं है कि सभी स्कूल्स के लिए एक ही बार इंटरव्यू हो जाता हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स। जो एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल है, इसके लिए अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग इंटरव्यू होता है। यानी अलग अलग स्कूल अपनी अलग अलग वैकेंसी निकालेंगे और वो इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करते हैं, अपना एप्लीकेशन निकालते हैं। तो फिर वहाँ जाके आपको अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग आपको इंटरव्यू देना होता है, जो कि स्टेज 2 में आपको फ्रेंड्स इंटरव्यू देना होता है। और स्टेज 3 जो है वो स्टेज 2 यानी इंटरव्यू के साथ ही हो जाता है, जिसमें आपको इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखी जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स द कैंडिडेट शुड हैव पास द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। बिल्कुल सही है कि पहले आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए आप एलिजिबल होंगे। जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे पहले मैंने बताया कि 21 और 22 नवंबर 2020 को होना है। और रेफरेंस एग्जाम होना है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आगे दिया गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए। फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसमें आपको 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। टीजीटी के लिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो टीजीटी में भी 50% मार्क्स होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे टीजीटी के लिए। और आपका बीएड होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, पीआरटी के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। और फिर साथ में आपको बीएड या 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। फ्रेंड्स, नीचे एक नोट में दिया गया, यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क में देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर सेल आल्सो बी एलिजिबल। मीन्स फ्रेंड्स, वैसे कैंडिडेट जो कि टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनका टीजीटी में 50 यानी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। यानी वैसे कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स है, वे भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेश कैंडिडेट है यानी जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर से कम है, उनका एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 को 40 साल से कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं बिलो 40 ईयर्स। और एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है यानी, लेकिन एक्सपीरियंस उनको यहाँ माना जाता है जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे कि दोज विथ मोर देन 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, उनका एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 तक 57 साल यानी 57 ईयर्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स, सीटेट मैंडेटरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आप लोग आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट सी में कि सीटेट टेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए सीटेट या टेट क्वालिफाई होना कंपलसरी नहीं है। हाउएवर, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एट टीजीटी और पीआरटीज। Those not qualified in CTET or TET but found fit in all other respects may be considered for appointment on vacancies which may be ad hoc in nature till attainment of qualification। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको डिटेल में बता दूँ कि वैसे कैंडिडेट जो सीटेट टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि एपीएस में रेगुलर टीचर बनना यानी परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं तो उन्हें सीटेट और टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। अगर वो सीटेट या टेट क्वालिफाई नहीं होते तब भी एपीएस में टीचर बन सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट यानी रेगुलर टीचर नहीं बन पाएंगे, वो एड हॉक पे रहेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे।
और फ्रेंड्स एग्जाम डेट मैंने पहले ही बता दिया है, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपको एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिलेबस ये टीजीटी और पीजीटी के लिए दो पार्ट में पेपर होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए कॉमन ही होता है। उसमें पूछा जाता है कि जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन ईटीसी उसमें पूछा जाता है। और फ्रेंड्स पार्ट ए 90 मार्क्स का होता है और पार्ट बी में आपको स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। पार्ट बी में आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उसमें पूछा जाता है। और पार्ट बी आपका 90 मार्क्स का होता है। मीन्स जो पार्ट ए है वो भी 90 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 90 मार्क्स का होगा, यानी आपके सब्जेक्ट से 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट्स, यानी 180 मिनट, यानी 3 घंटे हो गए आपको। फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है नोट में, फॉर टीजीटी पेपर्स ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स देयर विल बी अ पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस परटेनिंग टू पैरेलल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर टीजीटी फिजिक्स पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब विल हैव 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सिमिलरली अगर टीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से भी होंगे और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी होंगे। सिमिलरली टीजीटी हिस्ट्री पेपर विल हैव 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। और इसी तरह से जो टीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे उनका 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी होगा और 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से भी होगा। इसी तरह से और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी है। और फ्रेंड्स आगे भी देख लेते हैं पीआरटी के लिए का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स पीआरटी में केवल एक ही पेपर होता है, पार्ट ए होता है, जो कि 90 मार्क्स का होता है और 90 मिनट का होता है। इसमें भी वही पूछे जाते हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी के पार्ट ए में पूछे जाते थे, वही सेम इसमें भी पूछे जाते हैं पीआरटी के पार्ट ए में। जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी। Candidates desirous to appear for vacancies for Hindi or Sanskrit teachers will get a bilingual paper. A small portion of the paper shall, however, be in English only, as the job assignment would be in an English medium schools. फ्रेंड्स एक बेनिफिट एक और है जो मैं बता देता हूँ कि अगर टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें दो पेपर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। मान लेते हैं कि आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं लेकिन पार्ट ए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आप पार्ट ए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पीआरटी की स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है और आप उसके बेसिस पे पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एपीएस में। और अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप टीजीटी के लिए भी क्वालिफाई कर गए। फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इसके बारे में, आगे नोटिस में लिखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पार्ट में कि पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, may opt to take a score card for PRT subject to meeting other qualifications। अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं यानी अपना सब्जेक्ट टीजीटी में और पीजीटी में, तो आपको अगर पार्ट ए में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पीआरटी के लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। नोट ए स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान देने की बात है। 1/4 मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग। Will be deducted for each wrong answer. Part A and Part B will be available together and the candidates have freedom to answer questions in the order in which they prefer. फ्रेंड्स जो 3 घंटे के एग्जाम होने हैं 180 मिनट्स के, जिसमें 180 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ये दोनों पार्ट ए पार्ट बी एक ही साथ एग्जाम देना है, आपको अलग अलग पेपर नहीं मिलने वाले, एक ही साथ मिलेगा और ऑनलाइन एग्जाम होना है। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप जब टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट ए में भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है और पार्ट बी में भी आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। इसी तरीके से पीआरटी के लिए भी, पीआरटी में तो आप जानते हैं केवल पार्ट ए का ही एग्जाम होता है, तो उसमें भी 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जामिनेशन फी 500 यानी रखा गया है, जो कि सभी कैटेगरी के लिए है और ये नॉन रिफंडेबल है। और फ्रेंड्स इसका रजिस्ट्रेशन आज यानी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 AM ऑन 1 अक्टूबर 2022, 5 PM ऑन 20 अक्टूबर 2020, यानी आपको 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है। देयर आफ्टर द पोर्टल विल बी क्लोज फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन देना है, इसके लिए आपको कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं बनाने हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे इसमें दिया भी होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। फिल अप द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, द सिस्टम विल देन आस्क द कैंडिडेट टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह अपलोड करने होंगे। फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने बता दिया। अब एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ एक नज़र में। और उसको मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स। जो एडमिट कार्ड है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है 4 नवंबर 2020 विल बी इन्फॉर्म्ड आफ्टर अपलोडिंग। मतलब टेंटेटिव डेट है कि 4 नवंबर 2020 को आपको एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। और रिजल्ट आपको 2 दिसंबर 2020 को आने का टेंटेटिव डेट है। आगे फ्रेंड्स अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेना चाहें तो यहाँ से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पार्ट ए का लेना चाहते हैं तो उसके लिए 50 रुपये पेमेंट करना है। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके लिए आप चाहते हैं, मतलब TGT और PGT के लिए अपने सब्जेक्ट का चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से 50 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और क्या करना है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है फ्रेंड्स, केवल देख लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पे होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिया टोटल देख सकते हैं। PGT में तो सभी सब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, TGT में कुछ सब्जेक्ट में नहीं है, आप लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या ये सब्जेक्ट के लिए है। और आगे हम लोग देख लेते हैं टेस्ट सेंटर कहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट सेंटर है, आप लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे सेंटर है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।